अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर फेलोज। मैं हूं दाऊद भुट्टी और आप देख रहे हैं नर्सिंग विद दाऊद। हमारा आज का टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ वैल्यू एंड बिलीव्स। इसमें हम देखेंगे जो हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले डिफाइन है वैल्यू एंड बिलीव पैटर्न की। उसके बाद है एक्सप्लेन बिहेवियर रिलेटेड टू वैल्यूज़। उसके बाद है आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग वैल्यूज़। एंड फोर्थ वन है अप्लाई कल्चरल एंड एनवायरमेंटल परस्पेक्टिव्स व्हेन आइडेंटिफाई वैल्यूज़। और लास्ट है examine value conflict and resolution in nursing care situations. First of all, define a value की। Value are freely chosen enduring beliefs of attitudes about the worth of a person, object, idea or action. आगे belief। belief क्या होता है? Beliefs are interpretations or conclusions that people accept as true. They are based on faith then fact. और आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है वैल्यू बिलीफ की वैल्यू बिलीफ पैटर्न की डिफाइन। It is one of the assessment pattern in a client described in Gordon's health pattern. Its focus on the person's values and beliefs. Example है impaired religiosity, moral distress. Example में आगे हमारे पास है if I study hard I get a good grades. ये एक वैल्यू है, एक बिलीव है कि अगर मैं ज़्यादा पढ़ूंगा, स्टडी हार्ड करूंगा तो मैं अच्छे ग्रेड हासिल कर सकता हूँ। गुड ग्रेड्स आर रियली इंपॉर्टेंट टू मी। जो अच्छे मार्क्स हैं, अच्छे ग्रेड्स हैं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं। और आई मस्ट स्टडी हार्ड टू obtain गुड ग्रेड्स। मैं जो है स्टडी करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ूँगा ताकि मैं क्या कर सकूँ, अच्छे मार्क्स हासिल कर सकूँ। हमारे पास एग्जांपल्स हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वह एक्सप्लेन हाउ बिहेवियर्स रिलेटेड टू वैल्यूज़। वैल्यूज़ आर ट्रांसमिटेड and are learned through observations and experiences. As a result, they are heavily influenced by a person's social cultural environment, by social traditions, by culture, and think religious groups and family and peers groups which influence the way a person behaves with others. That's why a person behaves according to his or her own values. The values which are transmitted are of following types. हमारे पास दो टाइप्स हैं वैल्यू को आगे ट्रांसमिट करने की। पहला है पर्सनल वैल्यू एंड सेकंड है प्रोफेशनल वैल्यू। पर्सनल वैल्यू क्या होता है? पर्सनल वैल्यूज़ आर लर्नड वैल्यूज़ फ्रॉम सोसाइटी एंड परसीव्ड एंड इंटरनलाइज्ड बाय एन इंडिविजुअल एज हिज ओन। और आगे जो प्रोफेशनल वैल्यू है वो क्या है? प्रोफेशनल वैल्यूज़ आर एक्वायर्ड ड्यूरिंग सोशलाइजेशन इनटू नर्सिंग फ्रॉम कोड ऑफ एथिक्स, nursing experiences, teachers, and peers. Values influences behavior because we use them to decide between alternatives. They form the basis of how we see ourselves as individual, how we see others. Values guide behaviors. और उसके एग्जाम्पल है a person who values health is more likely to develop daily rituals and long-term habits that enhance health. Values passes through teaching of a particular culture or religion. Example, love the neighbors, don't hurt others, don't fight. Parents who consistently demonstrate honesty dealing with others, the child will begin to value honestly. हमें रिलीजन्स भी बताते हैं कि अपने जो पड़ोसियों से मोहब्बत रखनी है, किसी को हर्ट नहीं करना, किसी के साथ लड़ना नहीं है। और हम ये पेरेंट्स से भी सीखते हैं कि अगर हमारे पेरेंट्स होनेस्ट होंगे तो हम उनसे भी अपनी वैल्यूज़ और बिलीव्स को अचीव करेंगे। अगर हमारे पास कुछ सोर्सेज हैं जो कि आइडेंटिफाई करते हैं नर्सिंग वैल्यूज़ को, प्रोफेशनल वैल्यूज़ जो है नर्सिंग की उसे आइडेंटिफाई करते हैं। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। और सबसे पहला जो सोर्स हमारे लिए आल्ट्रिज्म। आल्ट्रिज्म इसके ये जो मतलब है उर्दू में इसे एसार भी कहते हैं। और इसे ये इसका इंग्लिश में जो सिनोनिम है वो है फ्रेंडलीनेस। अल्ट्रिज्म क्या? अल्ट्रिज्म रेफर्स टू कंसर्न फॉर द वेलफेयर एंड वेल बीइंग ऑफ अदर्स। ये जो कंसर्न करता है दूसरों के वेलफेयर के लिए, वेल बीइंग के लिए। एंड गिव फुल अटेंशन टू क्लाइंट व्हेन गिविंग केयर। यानी कि क्लाइंट को फुल केयर देनी है जब उसे केयर फुल अटेंशन देनी है जब उसे केयर दी जा रही हो।
आगे है ऑटोनॉमी यानी खुद मुख्तारी, फ्रीडम। ऑटोनॉमी इज़ द राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, यानी कि जो पेशेंट है उससे राइट है कि वो खुद को डिटरमाइन कर सके। पेशेंट हैज़ राइट टू मेक डिसीजन अबाउट देयर हेल्थ, पेशेंट को ये हक है कि वो अपनी हेल्थ के बारे में वो खुद जो डिसीजन ले सके। ऑनर्ड इंडिविजुअल्स राइट टू रिफ्यूज़ ट्रीटमेंट, और इसे जो है अपने ट्रीटमेंट से रिफ्यूज़ करने का भी इसे हक है। आगे है ह्यूमन डिग्निटी यानी इंसानी अजमत। Human dignity refers to having respect for the inherited worth and uniqueness of individual, families and communities। यानी कि ह्यूमन डिग्निटी है जो इंसानी अजमत है, ये रेफर करती है रिस्पेक्ट को किसके लिए, जो ज़ाती कीमत है पेशेंट की, इंडिविजुअल की, उसके जो अनमोल होना उसे है, उसकी फैमिलीज़ की एंड कम्युनिटीज़ की। आगे हमारे पास है इंटीग्रिटी यानी सालमियत, रास्तबाजी। Integrity refers to nurses acting in accordance with an appropriate code of ethics and accepted standards of practice। Next is social justice, masharti insaf। Social justice is acting in accordance with fair treatment regardless of economic status, यानी कि इक्तिसादी दर्जा जो है, रेज, उसके बाद है एथेंटिसिटी, कौमियत, नस्ल, एज, उसके बाद सिटीजनशिप, शहरियत, डिसेबिलिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन। नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई सोर्सेज ऑफ प्रोफेशनल नर्सिंग वैल्यूज़ में नर्सिंग प्रोफेशनल वैल्यूज़ आर रिक्वायर्ड फ्रॉम, इसके सोर्सेज कहाँ से ली जाती हैं, कोड ऑफ नर्सिंग एथिक्स से, नर्सिंग एक्सपीरियंसेस से, फ्रॉम टीचर्स से, फ्रॉम पीयर्स जो साथ काम करने वाले हैं उनसे, ये जो नर्सिंग वैल्यूज़ हैं वो ली जाती हैं। और ये नर्सिंग वैल्यूज जो जीन वाइटसन आउटलाइन फॉर इम्पोर्टेंट वैल्यूज ऑफ नर्सिंग, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट टू सर्विसेज, बिलीफ इन द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ ईच पर्सन, कमिटमेंट टू एजुकेशन, प्रोफेशनल ऑटोनॉमी। इसके बाद हमारे पास है अप्लाई कल्चरल एंड एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव्स व्हेन आइडेंटिफाई वैल्यूज। सबसे पहले ट्रेडिशंस आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बीइंग्स रेज्ड certain cultures it taught some rules that keep the social orders and direct people thoughts and actions। these rules are, वो rules हमारे पास कौन से हैं, कल्चरल वैल्यूज। उसके बाद हमारे पास कल्चर डिफाइंड सिचुएशन में क्या क्या आ जाता है, व्हाट वी ईट, ड्रिंक, वेयर टू लाफ, वीप, रोना, व्हाट वर्क वी डू, व्हाट टू वर्शिप। उसके बाद हमारे पास है कल्चर इज द टर्शरी ऑफ नॉलेज। उसके बाद है कल्चर प्रोवाइड्स बिहेवियर पैटर्न, वैल्यूज आर अबाउट आइडिया व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एग्रीकल्चर हेल्प इन वैल्यूज क्लैरिफिकेशन, जो कल्चर हमारे पास है वैल्यूज को क्लैरिफाई करने में हमारी हेल्प करता है। किस तरह, सबसे पहले चूजिंग, बिलीव्स आर चूजन फ्रीली विदाउट आउटसाइड प्रेशर फ्रॉम अल्टरनेटिव्स। आगे आगे प्राइजिंग, द बिलीव्स दैट आर सिलेक्टेड आर चेरिस्ड यानी कि प्राइज्ड। आगे थर्ड है एक्टिंग, द सिलेक्टेड बिलीव्स आर डेमोन्स्ट्रेटेड कंसिस्टेंटली थ्रू बिहेवियर। आगे एग्जामाइन वैल्यूज कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन इन नर्सिंग केयर सिचुएशन। आगे एग्जामिन वैल्यूज कॉन्फ्लिक्ट एंड रेजोल्यूशन इन नर्सिंग केयर सिचुएशन। सबसे पहले कॉन्फ्लिक्ट की डेफिनेशन, अ क्लैश और डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू अपोजिंग ग्रुप्स और इंडिविजुअल लाइक इनकम्पैटिबिलिटी, डिसएग्रीमेंट्स एंड एक्सेट्रा। सोर्सेज हैं कॉन्फ्लिक्ट के, जो नर्सिंग में सोर्सेज हैं, बिटवीन नर्सेज एंड अदर नर्सेज, बिटवीन नर्सेज एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में CMW, LHVs एंड जो बाकी हैं जिसके प्रोफेशनल्स हैं वो आ जाते हैं। इसके बाद है बिटवीन नर्सेज एंड पेशेंट एंड देयर फैमिलीज। सम इंटरवेंशंस फॉर रिजॉल्विंग नर्सिंग कॉन्फ्लिक्ट, जो नर्सिंग कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के इंटरवेंशंस है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, फोस्टरिंग अ कॉन्फ्लिक्ट फ्री वर्कप्लेस, मैनेजरियल सपोर्ट, ओपन एंड कोलैबोरेटिव कम्युनिकेशन, कमिट टू चेंजेस, फॉर्मेशन ऑफ नर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड जॉब जस्टिफिकेशन। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा।
मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।